बारिश, आंधी और तूफान से गंदम को बचाने के एक आसान से तरीके के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस पर अमल करके आप अपनी गंदम को कटाई से पहले और कटाई के दौरान जो आंधी और तूफान आते हैं उससे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने मौसम की सूरत हाल को लम्हा ब लम्हा मद्देनज़र रखना है। मौसम की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए गंदम की कटाई स्टार्ट करवानी है। लेकिन गंदम के कटाई के दौरान जो मौसम की सूरत हाल होती है इसका कोई भरोसा नहीं होता। कभी धूप होती है, कभी आंधी होती है, कभी तूफान होते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि जब आपने गंदम की कटाई स्टार्ट करवानी है और एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि जब आपने दिन को शाम को इख्तिताम करना है गंदम की कटाई का, तो आपने क्या करना है कि जो गंदम की गांठ हैं उनको मजबूती से बांध कर उनका रुख ऊपर की तरफ करके इस तरह ढेर लगा देने हैं। इस तरह ढेर लगाने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो आंधी आती है या जो भी तूफान आते हैं उसकी वजह से आपकी जो गंदम का नुकसान होता है वो कम से कम होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि नुकसान होता कैसे है। जब बारिश आती है या तूफान आते हैं तो ये जो हमारे गंदम के सिट्टे हैं ये गीले हो जाते हैं, और उसके अलावा जब ये गंदम के सिट्टे गीले हो जाते हैं और उसके अलावा नीचे जो ज़मीन मौजूद है वो भी गीली हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो गंदम के सिट्टे हैं और इसमें जो मौजूद दाने हैं इनकी क्वालिटी मुतासर हो जाती है और इन दानों में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और उसके अलावा इन जो दानों का रंग है वो काला हो जाता है। और उसके अलावा ये जो सिट्टे हैं यानी कि इनमें जो दाने हैं ये बारिश की वजह से सिट्टों से निकल कर नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो जाती है। और उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं गंदम की थ्रेशिंग के लिए ये जो गांठें हैं, ये गंदम है, इनका बिल्कुल खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। जितनी ये गंदम खुश्क होगी इतनी हमारी दाने की क्वालिटी और जो हमारे भूसा यानी कि तूड़ी है, वीट स्ट्रा है, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो किसान हजरात क्या करते हैं, गंदम की कटाई के बाद 5 से 6 दिन ये जो गंदम की गांठें हैं इनको फील्ड में मौजूद रहने देते हैं ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए और उनके दाने की क्वालिटी और भूसा की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो सके। तो इस दौरान अगर खुदा न खास्ता बारिश आ जाए या आंधी आ जाए तो सिट्टे की क्वालिटी, भूसे की क्वालिटी और हमारी जो पैदावार है वो बुरी तरह मुतासर हो जाती है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने गंदम की कटाई करने के बाद जो गंदम की गांठ हैं उनको मजबूती से बांध कर उनका रुख ऊपर हवा की तरफ करके इस तरह आपने ढेर लगा देने हैं। इस तरह ढेर लगाने की वजह से जो आपका जो सिट्टे हैं उनका ज़मीन के साथ कंटैक्ट ख़त्म हो जाएगा, जिसके वजह से नमी की वजह से जो जर्मिनेशन है वो कम हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जो आपके सिट्टे में दाने हैं एक तो वो गिरने से महफूज रहेंगे और उसके अलावा जो उनमें जर्मिनेशन है या जो चूहों का अटैक होता है वो कम से कम हो जाएगा। तो इस तरह आप गंदम की जो गांठें हैं उनका ढेर लगाकर बारिश, उसके अलावा आंधी और चूहों जैसे खतरनाक जो कीड़े मकोड़े हैं उनके अटैक को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो हज़रात हाथों से गंदम की कटाई करते हैं वो इस तरीके पर अमल करके अपनी जो अनाज है, जो अपना गल्ला है और अपनी गंदम है उसको नुकसान से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो या मेरी सजेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।